When can I say myself rich or wealthy? Let's figure out in the lesson number 8 from our series Petty Finance lesson from the book Rich Dad Poor Dad. क्योसाकी ने अपनी इस बुक में रिच एंड वेल्दी की डेफिनेशन को बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। Let us tell you this with the help of story. मान लो आपको अपना पसंदीदा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए मंथली की रिक्वायरमेंट है। आपने बहुत मेहनत करके 2 हाउस परचेज करे और दोनों को रेंट आउट कर दिया, जहां से आपको 50,000 रुपीज महीने की इनकम हो रही है। इट मीन्स आपके एसेट कॉलम से 1 लाख रुपीज मंथली इनकम होनी शुरू हो चुकी है। And now you can call yourself wealthy because a person is wealthy when the income generated from his assets column fully covers monthly expenses and he no longer needs to work. Simply means monthly assets income is equal to monthly expenses. But if in case you want to increase your monthly expenses, you first must increase your cash flow to keep calling you wealthy. तो हमें रिच बनने के लिए क्या करना होगा? वो उस दिन जब आपके मंथली एक्सपेंसेस से कई ज्यादा इनकम आपको आपके एसेट से आने लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके 2 रेंटेड हाउस थे, अब आपने और मेहनत करके 4 रेंटेड हाउस कर लिए। अब आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीज मंथ हो गई है। इट मीन्स अब आपके पास 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा इनकम है हर महीने। और यही एक्स्ट्रा इनकम आप अपने एसेट्स में अगेन इन्वेस्ट करने लग गए हो, जिसके कारण आपका एसेट पोर्टफोलियो इंक्रीज होता ही जा रहा है। इट मीन्स मोर इनकम फ्रॉम एसेट्स, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम होने लगी है, विच इज अगेन री इन्वेस्टेड इनटू एसेट्स। इसको कहते हैं रिचनेस चेन इफेक्ट। यही वो कारण है जिसके कारण अमीर लोग अमीर होते ही जा रहे हैं। और जब आपकी ये सिचुएशन आएगी, then you will be on your way to become rich. और जिस दिन आपके एसेट से आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, then you can call yourself rich. ओके चाचू, आई अंडरस्टैंड। शायद आप लोगों को भी अब ये समझ आ गया है कि